नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। हिंदी खबर के स्पेशल शो विधायक जी के बही खाते में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर खोलने जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता, जिसमें हम आपको उनके कराए गए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम कराया और उन्हें जनता कितने नंबर दे रही है, यानी एमएलए का पूरा रिपोर्ट कार्ड। और विधायक जी का बही खाता के 8वें एपिसोड में हम आपको जिले गोंडा की गौरा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रभात वर्मा के कराए गए विकास कार्यों का बही खाता खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रशीद खान ने क्षेत्र की जनता से बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम सवाल किए, तो जनता ने विधायक जी के कामों का पूरी बही खाता हिंदी खबर के सामने रख दिया। साथ ही हिंदी खबर ने विधायक जी से सीधे बातचीत की और पूछा कि जनता आपको तीसरी बार क्यों चुने। यूपी का गोंडा जिला अपनी धार्मिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और स्वामी नारायण संप्रदाय के उद्यम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये प्राचीन काल में गोनार्द के नाम से जाना जाता था। इसी जिले के अंतर्गत आती है गौरा विधानसभा, जहां के विधायक हैं प्रभात वर्मा। जी हां, विधायक जी का बही खाता की स्पेशल सीरीज में हिंदी खबर की टीम अब पहुंची है गोंडा की गौरा विधानसभा क्षेत्र, जहां हमने जनता से पूछा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के 2 बार के विधायक प्रभात वर्मा को तीसरी बार क्यों चुने। 5 साल में कितने हुए विकास, कितने पूरे हुए चुनावी वादे, जनता की नजर विधायक जी के कामकाज पर। सीधा सवाल और निष्पक्ष सवाल होगा उस जनता से जो चुनाव से पहले विधायक जी ने उस जनता से वादा किया था। गौरा सीट से बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियों का दावा करते हैं। इनमें घारीघाट में राजकीय ITI, हथियागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, तालागंज में राजकीय इंटर कॉलेज, छपिया और भवन जोत के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास, 100 से ज्यादा परिषदीय विद्यालयों में वाटर कूलर और ओपन जिम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर हमारे संवाददाता राशिद खान ने विधायक प्रभात वर्मा से खुद बात की। हमारी विधानसभा में जो उस समय 2022 के चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था, लगभग हम लोगों ने सारे कामों को पूरा करने के लिए, और हम वादा नहीं, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के हम लोगों ने उस काम को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। 5 साल में क्या उपलब्धि रही है? इस 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वामीनारायण छपिया मंदिर है, भगवान घनश्याम महाराज की जन्मस्थली है। उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री से कह करके 4 लेन की कनेक्टिविटी 84 कोसी परिक्रमा से उसको जुड़वाने का काम, जल्दी उस पर काम शुरू है। और पर्यटन से उस मंदिर का विकास, भव्य मंदिर का विकास, और वहां के स्टेशन, स्वामीनारायण छपिया मंदिर के स्टेशन का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लेने का काम किया। अमृत योजना में आज बहुत भव्य स्टेशन बना और उसका विकास हुआ। कई ट्रेनें वहां रुक रही हैं, जो श्रद्धालु हमारे गुजरात से, बाहर देशों से, महाराष्ट्र से हमारे जो श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर दर्शन करने का काम करते हैं। लेकिन अब 2027 के चुनाव की आहट के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधायक प्रभात वर्मा अपने विकास कार्यों के दम पर जनता का भरोसा फिर जीत पाएंगे, या फिर अधूरे वादे और बाकी बची स्थानीय समस्याएं इस बार चुनावी समीकरण बदल देंगे। यहाँ की जनता का दावा है कि गौरा विधानसभा में पिछले कुछ सालों में विधायक जी के नेतृत्व में कई विकास कार्य कराए गए, जिनमें सड़क निर्माण, संपर्क मार्ग, बिजली व्यवस्था में सुधार, पेयजल योजनाएं, विद्यालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसे काम शामिल थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा की विधानसभा गौरा, जो कि न कि सिर्फ राजनीतिक से पहचान है बल्कि धार्मिक नगरी कही जाने वाली स्वामी नारायण की मंदिर भी स्थापित है।
जहां देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसी क्षेत्र के लोग यहां मौजूद हैं। हम इनसे चलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि इन 5 सालों में इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ कितना गौरा विधानसभा में विकास हुआ है। भैया सबसे पहले नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है सुनील वर्मा। मैं गौरा विधानसभा छपिया ब्लॉक ग्राम धर्मदासपुर का निवासी हूं और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि 2017 गौरा विधानसभा में प्रभात वर्मा के आने से गौरा की तस्वीर बदल गई है। जैसे हम तो सन 2005 से बाहर रहते थे, सन 2011 में हमने इलाहाबाद था, 17 में यहाँ हम आए तो यहाँ की सड़क बड़ी बेहतर थी। जो भी आप छपिया मंदिर स्वामीनारायण छपिया से जो सड़क जा रहे हैं वो सिंगल रोड था और सिंगल रोड ऐसा था कि टैरवा एक मार्केट था, वहां पर बिना बरसात में 2 टाली 4 टाली राबिश बिना गिराए रोड नहीं आ सकता था। और विकास की बात तो कह रहे हैं, रोड पूरा ये हो गया। और जो ये मंदिर का विकास जो हुआ है ये 200 साल पुराना है, लेकिन मंदिर जो सन 2017 में प्रभात वर्मा गौरा विधायक बनने के बाद इसका पर्यटन विकास हुआ और ये मंदिर देखिए आप चारों तरफ से जगमगा रहा है। मथुरा की तरह इसमें रंगीन लाइट लग गई है जो रात में मथुरा की तरह प्रेम मंदिर की तरह चमकता है स्वामीनारायण छपिया मंदिर। और यहाँ पे 4 भव्य गेट बनना है, जो बस्ती गोंडा बॉर्डर पे गौरा पाड़े के पास एक गेट बनना है, एक कटरा पकौड़ा वाले के पास जो अयोध्या से सटा हुआ है वहां पे बनना है। और वहां गेट पर जब एंट्री होती है बाहर से गुजरात के लोग और बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि गौरा विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं। भैया दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, देश विदेश से भी लोग आते हैं, सुरक्षा को लेकर कैसी कानून व्यवस्था है आपके? कानून की व्यवस्था तो ये है सर कि अगर आप 12 बजे रात को निकल जाएंगे तो आपको गश्त करते हुए पुलिस मिलेगी यहाँ पे, किधर भी निकल जाइए आप। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति थी कि अगर आप आगे जाएंगे एक बगीचा है तो वहाँ ये स्थिति थी कि अगर आप 8 बजे के बाद में जाते हैं तो अपनी बाइक से फिर उधर से नहीं आ पाते थे, छीन लिया जाता था वहीं पे। विधायक जी ने वादे किए थे चुनाव से पहले, कितना कुछ बहुत हमारा देश आजाद हुए 70 साल करीब हो गया। हमारा ग्राम सभा धर्मदासपुर है, मोहल्ला मनिकरपुर, वहाँ पे आज तक लाइट नहीं लगा था। अभी करीब जब विधायक जी विधायक हुए हैं 3 साल पहले की बात है, तब लाइट आई हमारे गांव में। इसके पहले बहुत विधायक हुए लेकिन कोई उस पे ध्यान नहीं दिया। भैया थोड़ा आगे आ जाइए। क्या जो विधायक जी सिर्फ मंदिर तक ही विकास किया कि आपके गौरा विधानसभा में विकास दिखा है? नहीं, गांव का विकास हुआ, गांव में सड़कों का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ स्वामीनारायण छपिया में जो ये CHC की स्थापना हुई जो कि विधायक जी के द्वारा दी गई। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, वो जो सुविधाएं थी वो सही ढंग से नहीं हो पा रहे थे। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था अगर हुई तो हमारे विधायक जी के द्वारा यहाँ डॉक्टर नहीं उपलब्ध रहते थे, अब पूरा स्टाफ मिलता है तो विकास हुआ विधायक जी के आने से। अच्छा, आपने तो बहुत बार वोट दिया है, ग्राम सभा है, बहुत बार आपने वोट दिया होगा। जब विधायक जी चुनाव से पहले आप लोगों के पास आए थे, कई बातें कहे होंगे, सड़क सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, क्या कुछ दिख रहा है धरातल? अब देखिए, मेरा उम्र तो 60 साल से ऊपर है, विधायक बहुत से देखे और आते भी आते हैं, लेकिन लोगों का दर्शन एकाध कोई जानकारी हो जा रहा तो मुलाकात हो जाती थी, नहीं मुश्किल रहा तो। लेकिन ये विधायक जी से तो समझो कि अपने परिवार के इस तरीके से है, सबके शादी विवाह सुख दुख में हाजिर आते हैं और इनकी जितनी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है। विकास का है तो समझो विकास पुरुष ही के नाम से जोड़ा जाए, विधायक पहले विकास पुरुष कहा जाए तब विधायक कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। भैया अयोध्या से सटा आपका ये स्वामीनारायण छपिया मंदिर है, देश विदेश से भी लोग आते हैं, आप लोग भी आते हैं। सड़कों का जाल कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है? सड़कों का जाल ऐसा था भैया, जब इससे आप 10 साल पहले आते थे तो जब हमारे यहाँ गौरा बॉर्डर पे हलते थे तब पता लग जाता था कि हम गोंडा में हल गए, और आज भी पता लग जाता है कि हम गोंडा में हल गए। तब गड्ढे के नाम से जाना जाता था और आज विकास के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही विकास पुरुष हमारे गौरा विधानसभा के विधायक माननीय प्रभात वर्मा जी। गौरतलब है कि गौरा में स्थित स्वामी नारायण छपिया धाम देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या धार्मिक पर्यटन के अनुरूप यहाँ की व्यवस्थाएं और विकास कार्य हुए? साथ ही सड़क, पेयजल, साफ सफाई, पार्किंग, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर क्या हालात बदले?
जरा वो भी सुनिए। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती रही आपके क्षेत्र में? क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं हुई हैं, जिसको अभी बाकी है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती बिजली की रही। 17 से पहले बिजली एक हफ्ता रात एक हफ्ता दिन ये आती थी, 7-8 घंटे लोगों को बिजली मिलती रही होगी। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में 22 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। हर गांव में जहां बिजली नहीं था, उस गांव को सभी मजरों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया और लगभग बिजली का काम लगातार चल भी रहा। जर्जर तार बदले जा रहे हैं, कई पावर हाउस बन गए, जैसे 33/11 का पावर हाउस देवरिया मद्दों में, परसा तिवारी नेतुआ में 33/11, स्वामीनारायण छपिया मंदिर के पास 33/11 का क्षमता वृद्धि की गई। एक बड़ा सब स्टेशन बनाया गया, 132 का सब स्टेशन घारी घाट में बनाया गया। तो जिस तरह से हर घर बिजली योजना के तहत सभी घरों को बिजली देने का काम दूर दराज मुख्यालय से दूरी पर होने के कारण आज हम लोगों को 20 घंटा 22 घंटा बिजली लोगों को मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े थे, शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हमारे क्षेत्र में थी। आज हमारे सभी प्राइमरी स्कूल चमचमाते हुए, बच्चों को वाटर कूलर से पानी मिल रहा है, अच्छे चमचमाते स्कूल आपको मिल रहे हैं, सभी बच्चों को अच्छी ड्रेस मिल रही है। और हमारे क्षेत्र में आजादी के बाद आज तक जिसकी भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, आज तक एक भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं थे। हमारे क्षेत्र में 5 राजकीय इंटर कॉलेज हुए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, जो 25 करोड़ की लागत से भव्य इंग्लिश मीडियम 1 से 12 तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी, घरों तक बसें जाने का काम करेंगे। इस सुदूर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और डबल इंजन की सरकार रहते हुए ये शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए। ITI का निर्माण चल रहा है। तो जिस तरह से हमारे क्षेत्र में आजादी के बाद स्कूल नहीं थे, ये सारे काम हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए। जनता का साफ तौर पर कहना है कि 2017 के बाद विधायक प्रभात वर्मा ने अपनी देखरेख में यहाँ काफी विकास कार्य कराए। इसके साथ ही साथ सड़क से लेकर बिजली, पानी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी उन्होंने खास ध्यान रखा है। विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड में दूसरा पड़ा हुआ है बभन जोत के बकुई में। आप हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी की वो मंदिर है। बताया ये जा रहा है, लोगों का कहना ये है कि तकरीबन 100 वर्ष पहले इस हनुमान जी का मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि यहाँ के कुछ लोग और भी हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। पहला सवाल ये है, जो आपके पीछे हनुमान जी का मंदिर है, कितने वर्ष पुराना है? ये बाबा दादा के हिसाब से लगभग 100 वर्ष पुराना है मंदिर, लेकिन अभी तक ये वीरान और खंडर पड़ा हुआ था। 1 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसमें दिख रहा है आज आपको कितना सुंदर और कितना भव्य बन के तैयार हो रहा है। विधायक जी ने चुनाव से पहले जब आप लोगों के पास आए थे, बहुत वादे किए थे, सड़क, शिक्षा, बिजली व्यवस्था। क्या लगता है कितना कुछ हुआ जब धरातल पर? माननीय विधायक जी चुनाव लड़े तो उस समय बहुत दुर्दशा थी गौला विधानसभा की। हम लोग जानते हैं, चुनाव में हम लोग चलते थे, चलने के लिए बहुत बुरी सड़कें थी। यहाँ व्यवस्था नहीं थी, लाइट बिजली की, स्कूलों की स्थिति खराब थी। लेकिन माननीय विधायक जी जितना वादा किए थे उससे ज्यादा लगभग काम करा चुके हैं। सड़क आप देख लीजिए, गौला चौकी से मस्कनवा होते हुए वहाँ कटरा के लिए ये सड़क माननीय विधायक जी बनवाए। सावला नगर और मनकापुर मछली बाजार होते हुए बभनान गौला चौकी ये रोड विधायक जी बनवाए। छोटी बड़ी सड़कें लेके सैकड़ों सड़कों का निर्माण विधायक जी करवाए। क्या लगता है 5 साल में ऐसे कौन से काम है जो छूट गए, जिसकी जरूरत है अभी? देखिए, ये अनुरोध काम है, होता रहेगा, चलता रहेगा और कुछ कमी बची रहेगी। लेकिन अभी जितनी जरूरतें थी पूरी हो चुकी है। कुछ चीजें हैं, जैसे माननीय विधायक जी से भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक फायर स्टेशन अगर आ जाए। खैर माननीय विधायक जी इसके लिए बात हुई थी, प्रयासरत भी हैं और जल्दी ही वो भी आ जाएगा। फायर स्टेशन की मांग है। हाँ, विकास की धाराएं गाँव तक पहुंची हैं आपके? हम लोग के यहाँ इनके भैया के ये विधायक जी के रहते हुए हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। जो दुनिया में कोई किया नहीं है उतना वो करके गए। अच्छा, हाँ। क्या क्या हुआ? अभी मेरे भाईजान तो बता दिए जितना, अभी वो आगे मैं क्या बोलूं। जो यहाँ हुआ विकास का गंगा बहा दिए है हमारे ये प्रभात कुमार वर्मा जी। कम से कम 10 साल के अंदर बदलाव इतना हो गया है। गोंडा की इतनी हालत खराब थी
चंद्रदीप से हमारे गौरा चौकी तक जाने के लिए हमको 1 घंटा लगता था। अभी आज के टाइम पे 15 मिनट के अंदर गौरा चौकी पहुंच जाओ, कितना भी ट्रैफिक होने दो। तो भाजपा की देन है, विधायक का भी अच्छा काम है। विधायक ने जो भी काम किया मन से किया, आपने किसी के ऊपर से नहीं, किसी के दबाव के नहीं, वो अपने हिसाब से किए। आपने क्या नाम बताया? अफजल साहब हमारा नाम। अफजल भाई, ये बताइए आप, सड़कें तो बन गई, आप युवा हैं, कितना रोजगार कितना मिला? रोजगार हमको बहुत फायदा हुआ सर। हम ऑटो चलाते हैं आज भी, पहले से कई ज्यादा है। पहले सर 500 कमाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। आज के टाइम में हमारे गौरा चौकी से छपिया तक में 1000-1500 का अपना कारोबार हो जाता है दिन भर में, वो भी 12 घंटे के अंदर में सर। और पहले क्या 24 घंटा करते थे तो भी नहीं 1500 रुपया हो पाता था। 10 में कितना नंबर? 10 में 7 नंबर सर। आप कितना दे रहे हैं 10 में? 10 में साहब हमारो 7-8 हमारो है। आपका कितना है भैया? हम 10 में 10 देंगे। ये यहाँ की जनता थी जिन्होंने कहीं ना कहीं जो विधायक जी के जो कार्यकाल है उससे लोग संतुष्ट होते हुए नजर आए हैं। अब हम चलेंगे दूसरे इसी विधानसभा के अलग क्षेत्र में और वहां की जनता से जानेंगे कि जो विधायक जी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन वादों पर विधायक जी कितना खरे उतरे हैं। लेकिन जहां विकास के पैमाने हैं, वहां थोड़ी बहुत अव्यवस्था को लेकर सियासी बहाने भी हैं, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन विधायक जी इन सवालों का हिंदी खबर पर सीधा और स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। आप भी सुनिए। 17 से पहले हमारे इस गौरा विधानसभा से आप कहीं जा नहीं सकते। अच्छी सड़कें नहीं थी, टूटी फूटी सड़कें थी। आज गौरा विधानसभा में चमचमाती सड़कें हैं और 2 लेन सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी है। चाहे आप रेनुआ से दौलतपुर गंट ले लीजिए, चाहे आप मनकापुर से बहनान की सड़क कंप्लीट हो गई, आप परसा तिवारी से बगदर निर्माणाधीन है और बगदर से कुगनगर होते अलीपुर गिनीनगर निर्माणाधीन है। आपकी जो महत्वपूर्ण सड़कें थी, जैसे आप दर्जी कुआं से मनकापुर, मस्कनवा, बभनान टू हररैया, ये हमारी एनएच की सड़कें हमारी बन गई। आज हमारे क्षेत्र में अच्छी अच्छी सड़कें हैं और हम जिला मुख्यालय गोंडा 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, जहां पिछले 17 से पहले हम 3 घंटे में पहुंचते थे। हम बस्ती जनपद 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। हम सिद्धार्थनगर, हम अयोध्या धाम 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। हमारे यहाँ बलरामपुर, आज हम अपने अगल बगल जिलों में 1 घंटे में 45 मिनट 40 मिनट में हम पहुंच सकते हैं। और यहां तक कि लखनऊ मुख्यालय हम 2.5 से 3 घंटे में हम यहां से पहुंचने का काम होता है। ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई, बिजली मिली रही है, अस्पताल हमारे CSC अच्छे हैं, अच्छे हमारे डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ OPD अच्छी हो रही है। अब गोंडा को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार में मेडिकल कॉलेज मिला। आज मेडिकल कॉलेज में लोगों को इलाज हो रहा है, उसकी सुविधा। जहां गोंडा में मेडिकल कॉलेज नहीं था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम जहां मेडिकल कॉलेज नहीं थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो आज सबसे बड़ी उपलब्धि, तो हम पिछड़े आकांक्षी ब्लॉक में ये ब्लॉक पवनजोत आता था, लेकिन आज गौरा विधानसभा हम अच्छे तरह से विकसित कर रहे हैं और हर गांव को हम कनेक्टिविटी से जोड़ भी रहे हैं। इसलिए विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है वो गलत है, वो 17 से पहले को याद कर रहा है। आपको बता दें कि गौरा में प्रमुख 2 नदियां बसुई और कुआनो नदी बहती है, जिनको पार करने के लिए 2017 से पहले यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। नदियों की पार करने के लिए जनता काफी परेशान रहती थी, लेकिन सीएम योगी के कुशल नेतृत्व और विधायक प्रभात वर्मा की विकासशील सोच के चलते यहाँ लकड़ी के पुल को पक्का करने का काम कराया गया। इसके साथ ही नदियों के सौंदर्यीकरण पर भी खास फोकस है। विधायक जी के इस काम से भी जनता काफी खुश है और विधायक जी को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। जैसे कार्यक्रम होता था तो आप लोग के पास विधायक जी पहुंचते हैं? तुरंत पहुंचते हैं हम लोग। हाँ, अगर यहाँ मतलब फोन के माध्यम से कुछ भी माध्यम से अगर मतलब कहते हैं तुरंत लोग उसकी सुनवाई होती है। हमारे गांव में लाइट नहीं था तो मतलब 1975 से मतलब लाइट भी लग गया और जो मतलब काम हम लोग का था वो भी काम हो गया है। जो हमको जरूरत पड़ता है वो भी मतलब जरूरत पूरा होता है। और रोड के हमारे गांव में रोड भी नहीं था, वो रोड भी लगा है। स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है इन 5 सालों में विधायक जी ने किया? बढ़िया किए हैं। अच्छा, क्योंकि आप युवा है, युवाओं के लिए हमारे लिए तो बढ़िया है, सब लोग के लिए भी बढ़िया है, जो कर रहे हैं वो भी बढ़िया है। अच्छा, मुख्यालय जाने के लिए आपने कहा सड़क बहुत अच्छे बना दिए गए, मुख्यालय जाने के लिए जो संपर्क मार्ग है वो कैसा है? बढ़िया है। 3 घंटा लगता था, अब जो हम आते 1.5 घंटे में हम दूरी तय कर लेते 1 घंटे में। पहले 3 घंटे दूरी लगता था, समय लगता था, अब 1-1.5 घंटे में मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम हो गया। जान लीजिए इतना जो है बढ़िया, कहीं
नंबर 1 रोड है। चुनाव जब करीब था पिछले 2022 में, तो विधायक जी आप लोगों के पास आपके क्षेत्र में आए होंगे, तो क्या कहा था उस वक्त विधायक जी ने? जो उन्होंने कहा था उससे ज्यादा काम हुआ है। कहीं जो 75 साल में काम नहीं हुआ था यहाँ, वो मात्र 9 साल में काम हो गया। लाइट ले लीजिए, रोड ले लीजिए, और छोटे छोटे खरंजा ले लीजिए। स्वास्थ्य भी जो है हमारा जो है सीएससी बुकनापुर है, बहुत बढ़िया हो गया। वहाँ बैठने लायक जगह नहीं था। हमारा जो है गौरा का वो देख लीजिए आप, ब्लॉक देख लीजिए, ब्लॉक में घुसने का हिम्मत नहीं होता। आज ब्लॉक नंबर 1 पे है। अच्छा एक बात बताइए भैया, क्या नाम क्या है? जी श्री कृष्ण मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए, आपके इस गौरा विधानसभा में या इस क्षेत्र में चंदीप घाट में इन 5 सालों में सबसे बड़ा काम या सबसे बड़ा विकास क्या दिखा आपको? जी सबसे बड़ा विकास हमारे यहाँ रोड का है। सबसे बड़ा विकास रोड का है। हर जगह चाहे जिस तरफ आप निकलते थे, चलने का रास्ता नहीं था, पैदल चलने का रास्ता नहीं था, उस जगह पे आप 4 व्हीलर से आप जा सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो चलिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं, अपने साथ में दिखाते हैं। अच्छा स्कूल और शिक्षा को लेकर? हाँ सब कुछ सही है। कंपोजिट विद्यालय आपके सामने है, आप देख सकते हैं, उसमें जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ जगन्नाथपुर विद्यालय है, चंद्रदीप घाट विद्यालय है, बस्ती खास विद्यालय, कोई भी विद्यालय आप जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं। क्राइम तो एकदम 0 हो गया। क्राइम एकदम 0 हो गया। पुलिस व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो किया ना हो विधायक जी। आज के 9 साल के पहले जो हाल था यहाँ का, यही रोड है, इस रोड पर चलने लायक नहीं था। आप अंदर चले जाइए, वहाँ भी चलने लायक नहीं था। रही बात हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, उस स्कूल में विधायक जी ने ये क्या नाम है पानी का, क्या नाम है उसका, हर स्कूल में पानी दे दिया। हर स्कूल में बैठने के लिए बच्चों को बेंच दे दिए हैं। बहुत काम किया। अच्छा आपके क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अभी बची हुई है? क्या जरूरत है सही करने की? कोई समस्या नहीं है, समस्या है ही नहीं है। अच्छा पहले से तो ये मानकर चलिए, पहले 90% थी, आज 10% किसी को है, और बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो क्या भैया खुश है? कई स्कूलों में जो उन्होंने उसका प्लान भी दिया है, आरओ प्लान भी लगवा दिया है। बच्चों को पानी पीने का बढ़िया सुविधा हुआ है, हर स्कूल में दे दिए हैं। कई स्कूलों में कुछ बाकी है, और हर स्कूल में जो है प्राइमरी स्कूल में बढ़िया पत्थर लग गया है। 10 में कितना नंबर दे रहे हैं भैया? 10 में 10। आप कितना दे रहे हैं? 10 में 10। आप भैया आप कितना दे रहे हैं? 10 में 11। लेकिन बड़ा सवाल है कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में गौरा की जनता का भरोसा जीतने वाले प्रभात वर्मा क्या विकास के मुद्दों पर गौरा में तीसरी बार सत्ता का कमल खिला पाएंगे? क्या जनता उन्हें तीसरी बार लखनऊ विधानसभा भेजेगी या नहीं? अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यही अपील करेंगे, जो उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को देने का काम किया, और मैं दूसरी बार विधायक बना। 22 में मैं दूसरी बार, 17 में पहली बार, 22 में दूसरी बार मैं विधायक बना। लगातार हम लोग कनेक्टिविटी गांव की सड़कों को अच्छी कर रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल देने का काम करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 का काम कर रहे हैं। इसी तरह से लगातार हम लोग सभी कामों को पूरा करेंगे, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और आगे 2027 के चुनाव में जनता आशीर्वाद देगी और तीसरी बार विधायक बनी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। ये थे हमारे साथ गौरा विधानसभा के विधायक, जिन्होंने ये कहा कि जो कुछ अभी लक्ष्य बचे हैं वो आने वाले चुनाव में उसे पूरे किए जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दूसरी बार ये विधायक रहे प्रभात वर्मा, गौरा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले मतदाता क्या तीसरी बार इन्हें विधायक बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। गोंडा से राशिद खान, हिंदी खबर। और इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और विधायक जी का खुलेंगे कामों का पूरा बही खाता। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर।